हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीके विद ईमान। आज का हमारा टॉपिक है एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। एरिक्सन ने दिया है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत और इस सिद्धांत के अन्य नाम हैं मानव जीवन चरण सिद्धांत, जीवन काल विकास सिद्धांत। तो आइए जानते हैं मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के बारे में। एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में बताया है कि व्यक्ति अपने जीवन भर में 8 चरणों से होकर गुजरता है और हर एक चरण में उसके सामने एक चुनौती या सामाजिक मुश्किल जब पेश होती है तो वह उस समस्या को हल करता है, तो उससे उसका सामाजिक सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव डेवलपमेंट, पॉजिटिव विकास होता है। और जब वह उन प्रॉब्लम को सोल्व करने में असफल हो जाता है तो उसके बाद के चरणों में उसे कठिनाई उत्पन्न होती है। और इन चरणों के नाम हैं, पहला है विश्वास बनाम अविश्वास। ये जन्म से 1.5 वर्ष तक होता है। इसमें बच्चे को देखभाल करने वालों से सुरक्षा और देखभाल करने वालों पर भरोसा होता है। ये शैशवावस्था होती है। विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था है जन्म से 1.5 वर्ष, शैशवावस्था। कौन सी? शैशवावस्था, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इस चरण में बच्चे की देखभाल करने वालों से उम्मीद होती है, उसे एक आशा होती है, और अगर इस बच्चे में उसे केयर अच्छे से ना मिले तो उसका बचपन, शैशवावस्था उसकी अविश्वसनीय बन जाएगी। वह लोगों पर विश्वास नहीं कर पाएगा। दूसरा चरण है स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह, या आत्मनिर्भरता बनाम शंका या लज्जा, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ये 1.5 से 3 वर्ष के बीच होता है। इसमें बच्चा फ्रीडम और खुद पर कंट्रोल करना सीखता है। इस एज में बच्चा जैसे शौचालय जाना और कपड़े पहनना सीखता है। इस चरण का मुख्य गुण होता है विल या इच्छा। इस चरण में यदि हम बच्चे को सपोर्ट करते हैं, उसे बोलते हैं कि हाँ आप ये काम कर सकते हो, तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, बच्चा कॉन्फिडेंट बनता है। और यदि हम उसे रोकते टोकते हैं और हम उसके काम में गलतियाँ निकालते हैं तो उसके अंदर शंका या लज्जा उत्पन्न हो जाती है। वो डाउटफुल रहता है, वो ये सोचता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। तीसरा चरण है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, पहल बनाम अपराध बोध। इसका समय होता है 3 से 5 वर्ष और ये प्री स्कूल एज होती है। इसमें बच्चा खोज करना सीखता है, एक्सप्लोरेशन करना सीखता है। इसका मुख्य गुण होता है उद्देश्य। इस चरण में बच्चे का शारीरिक यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट और सामाजिक और बौद्धिक, संवेगात्मक सभी पक्षों का जो विकास है वो तेज गति से होता है। घर से बाहर वह अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाता है और यह एक पहल का रूप ले लेती है। उसमें सही और गलत का भाव विकसित होना शुरू हो जाता है। सेम इसमें भी अगर पेरेंट्स बच्चे को सपोर्ट करते हैं, जब वह कोई चीज़ की खोज कर रहा है खेल खेल में, अगर पेरेंट्स उसे सपोर्ट करते हैं तो वह कॉन्फिडेंट फील करेगा। और अगर बच्चे को उसके माता पिता डांटते हैं तो उसके अंदर अपराध बोध आ जाता है, गिल्ट आ जाता है। इसलिए उस पेरेंट्स को उसके बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वह अपने नए जीवन के लिए तैयार हो सके। नेक्स्ट है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, यानी परिश्रमता बनाम हीनता और उद्योगता बनाम हीनता। ये 6 से 12 वर्ष की उम्र होती है और स्कूल आयु के दौरान होता है। इस अवस्था में बच्चा सीखने और योजना बनाने के लिए जल्दी तैयार हो जाता है। अगर पेरेंट्स उसे सपोर्ट करते हैं तो बच्चा अपनी ऊर्जा को खुद से सुधार करने, वस्तु और व्यक्तियों को ठीक करने में अपना समय लगाता है। और अगर इसमें पेरेंट्स उसको सपोर्ट नहीं करते हैं तो उसमें हीन भावना उत्पन्न हो जाती है और वह बालक जो भी करता है उस पर अपना अधिकार चाहता है। यदि बालक अभी भी बच्चा बना रहता है ना, तो उसमें हीन भावना का विकास होता है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, पहचान बनाम भ्रांति। इसे एकात्मकता या तदात्मकता बनाम भ्रांति भी कहते हैं। ये 12 से 18 वर्ष यानी किशोरावस्था के दौरान होती है। इसमें बच्चे के सामाजिक रिश्ते मजबूत होते हैं और इसका मुख्य गुण है निष्ठा। इसमें किशोर अवस्था में बच्चे अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें बच्चा विभिन्न भूमिकाओं का एकीकरण करता है और यह एकात्मकता किशोर के लिए नई आवश्यकताओं, कौशलों और लक्ष्यों के लिए उपयुक्त होती है। यदि किशोर अपनी पहचान नहीं बना पाता तो उसके सामने भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है घनिष्ठता बनाम अलगाव, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये होती है 18 से 35 वर्ष, युवावस्था। इस अवस्था का मुख्य गुण है प्रेम। इस अवस्था में घनिष्ठता यानी इंटीमेसी एक ऐसी क्षमता होती है जो वास्तविक और परिपक्व मनोसामाजिक पक्ष को विकसित करती है। इसमें मित्र बनाना तथा बिना अपनी पहचान खोए किसी दूसरे व्यक्ति का ध्यान रखना है।
घनिष्ठता के अभाव में व्यक्ति अकेला महसूस करता है और घनिष्ठता का मुख्य आधार प्रेम है, एक दूसरे के प्रति समर्पण है। ये पूर्व प्रौढ़ अवस्था होती है। इसमें अकेलेपन के केस में संबंध जो होते हैं, रिलेशन होते हैं व्यक्ति के, वो खोखले हो जाते हैं, अंदर से वो अकेला फील करते हैं। नेक्स्ट है उत्पादकता बनाम ठहराव, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ये होती है 35 से 65 वर्ष के दौरान, यानी उत्तर प्रौढ़ अवस्था के दौरान। इसका मुख्य गुण है देखभाल करना। इसमें व्यक्ति अगली पीढ़ी के पालन पोषण और मार्गदर्शन का कार्य करता है और आने वाली पीढ़ी के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझता है। 8वां चरण है अखंडता बनाम निराशा, यानी वृद्धावस्था का जीवन 65 वर्ष के बाद। इसमें व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल पर विचार करता है। इस अवस्था का मुख्य गुण है बुद्धिमत्ता, विजडम, और ये अवस्था उसके पूरे जीवन काल का, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ होती है, उसके पूरे जीवन काल का प्रतिबिंब होता है। इस अवस्था में उसके द्वारा किए हुए या ना किए हुए कार्यों पर पछतावा महसूस होता है और उसे मृत्यु की तरफ जाने का भय रहता है। स्वयं से घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। एरिक्सन ने इस सिद्धांत को सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से प्रभावित होकर दिया था। एरिक्सन का सिद्धांत मनोलैंगिक विकास की अपेक्षा मनोसामाजिक विकास पर केंद्रित था। एरिक्सन का सिद्धांत एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई भी स्टेज दे देंगे, कोई भी चरण दे देंगे और पूछेंगे कि ये किस एज में होता है। जैसे ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट किस एज में होता है, 1.5 से 3 साल में, या इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, घनिष्ठता बनाम अलगाव किस एज में होता है, 18 से 35 वर्ष में। और मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? किसने दिया है? एरिक्सन ने। एरिक्सन के सिद्धांत का पहला चरण कौन सा है? विश्वास बनाम अविश्वास।